अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते होंगे मेरे ट्रैवल करने के शौक़ के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी बार केपीज़ व्लॉग पे ज़िक्र किया है इसके हवाले से। लेकिन मैं ये सोच रही थी कुछ अर्सा पहले कि जहाँ मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे इस कंट्री ट्रैवल करना है या पाकिस्तान के इन शहरों में ट्रैवल करना है, लेकिन मुझे ख़ुद तो पेशावर मैंने अभी तक इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया. सो व्हाई नॉट आई एक्सप्लोर पेशावर फर्स्ट, एंड व्हाई नॉट आई एक्सप्लोर द कल्चर एंड ट्रेडिशंस दैट आर इन माई ओन सिटी. एंड ऑल दोज हु डू नॉट नो, पेशावर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ साउथ एशिया. ख़वातीन हज़रात, मैंने इसीलिए डिसाइड किया और मैंने कुछ अरसा पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट किया पेशावर में. वी वर अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, और हम लोग जो हैं दिन के टाइम सुबह 6 बजे निकलते थे पेशावर के टूर पे, और कुछ दिन तो हमने ये किया ही. और हम पेशावर के उन एरियाज़ में गए जहाँ लोगों को इतना नहीं पता होता था कि यहाँ भी इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. द फूड इज़ सो रिच, द एंटायर द कल्चर इन जनरल इज़ सो रिच. एंड पेशावर being such an old city, जिसका approximately कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी ये शहर है. So there's so many stories of people that you get to hear. There's a lot of religious and ethnic diversity that you get to see. The streets that you go to, जो घर आप देखते हो, जो खाना पीना आप करते हो. हम तो सुबह नाश्ते के बगैर जाते थे, तो we would enjoy the halwa puri and chole and the traditional very delicious breakfast. और इसी तरह हम लोग हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया. लेकिन मैंने यही रियलाइज़ किया कि हम लोग हमेशा अपने ट्रैवल के शौक़ के बारे में तो बात करते हैं. वी नो वी वांट टू ट्रैवल, बट देन वी हार्डली लुक एट द फैक्ट कि हमारे अपने शहर में कितना कुछ हो सकता है. हमने अपने ही मतलब यू नीड टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम योर ओन रीजन जब आप कुछ नया करना चाहते हो. तो हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया. और इसी से मुझे याद आया कि एट टाइम्स बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आप हमें या तो ट्रैवल टिप्स दें, क्योंकि यू ट्रैवल्ड. आई डोंट पर्सनली बिलीव आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, बट अकॉर्डिंग टू द पीपल दे थिंक आई हैव. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से अगर बताऊँ तो सबसे पहली बात तो ये कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बी इट लोकली और इंटरनेशनली, कीप योरसेल्फ लाइट. मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि सबसे पहली बार जब मैंने ट्रैवल किया इंटरनेशनली, मैं इतना सारा सामान लेकर गई थी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ़ आई डिडंट इवन यूज़. मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल ही नहीं की थी, लेकिन मैं ले गई थी. और अपने आप को आपके ऊपर बर्डन होता है कि किस तरह सामान संभालना है, क्या करना है, किस तरह हैंडल करना है. शुरू में तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि नहीं, वी कैन टेक दिस, हमने फ़ैशन भी करना है, हमने सब कुछ मैचिंग भी लेकर जाना है, और हमने पता नहीं क्या कुछ लेकर जाना है, हर एक प्रोडक्ट. लेकिन व्हेन यू कंटिन्यू विद योर ट्रैवल डायरीज, आप यू रियलाइज़ के इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर ये करती हैं कि आप कौन सी जगह देख रहे हैं. आप किस तरह उस कल्चर को समझ रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यू आर हैविंग फन. सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. दूसरा ये कि मैनेज योर फाइनेंसेस प्रॉपर्ली. आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाएं कि ठीक है हम कहीं और गए, एंड यू डोंट केयर अबाउट इट कि चलो वी हैव इनफ मनी एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो. बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड व्हेन यू डू नॉट केयर अबाउट योर फाइनेंसेस, दे कैन एंड इन नो टाइम, क्योंकि देयर इज सो मच दैट यू वांट टू डू. यू ईट अ लॉट ऑफ फूड, you want to explore different historical sites, pay different tickets of various touristic sites. तो इसीलिए manage your finances properly. And have a plan. जब आप कहीं जाते हैं ना, तो एक प्लान के साथ जाएं. आपको पता होना चाहिए कि आपने चले डे 1 पे कहाँ जाना है, डे 2 पे. इफ़ इट्स अ शॉर्ट ट्रिप, इफ़ इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, then you can go with the flow or maybe still do some research. At least मैं ये करती थी. मैं जो हूँ यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च कर लिया कि चलो मैंने इन जगह, ये जगह हैं उस कंट्री में, या इन जगहों पे मैंने जाना है, and I really want to go to these places or go to these theme parks or amusement parks. मैंने ये enjoy अपने शौक़ पे भी डिपेंड करता है. कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोगों ने जिनको हिस्ट्री का शौक़ होता है, दे प्रेफर गोइंग टू म्यूज़ियम्स, दे प्रेफर गोइंग टू लाइब्रेरीज़. जिनको ज़्यादा जो है एडवेंचर का शौक़ होता है, दे प्रेफर गोइंग हाइकिंग और लेट्स से पैराग्लाइडिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो दूसरा ये कि आप बहुत एहतियात करें टूरिस्टिक स्कैम्स का. जब आप कहीं जाते हैं तो ऐसा भी होता है बिकॉज़ यू आर न्यू इन अ कंट्री. लोगों को पता होता है कि आप इतना नहीं जानते उनके बारे में, या उनके शहर के बारे में, या उस कंट्री के बारे में. तो दे एट टाइम्स चार्ज यू मोर. ये भी एक स्कैम है कि आपको ज़्यादा बता दें और असल में उस चीज़ की प्राइस कम हो. ये और भी होते हैं हर किस्म के स्कैम, वेदर यू आर ट्रैवलिंग
سو جسٹ بی مائنڈفل آف دیٹ. اسی لیے ریسرچ ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کو ہر ایک چیز کی کاسٹ بھی پتہ ہوتی ہے. اچھا میں یہاں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میرا مطلب اس جگہ کی اتنی مطلب پرائس ہے یا اس چیز کی اتنی پرائس ہے. تو اسی لیے جسٹ ڈو یور ریسرچ, گو ود دا پلان. گوگل ٹرانسلیٹر دس ریئلی ہیلپس می. اور میں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب آپ فار انسٹنس اف یو گو ٹو کنٹریز لائک ٹرکی اور کنٹریز جس میں جو ہے جس کی لینگویج ہی کوئی اور ہوتی ہے, لوکل لینگویج جس کی انگلش زیادہ نہیں بولی جاتی, تو گوگل ٹرانسلیٹر ڈیفینیٹلی ہیلپس. اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. مجھے ٹریولنگ کا جب میں ٹریول کروں نا تو I walk a lot. And this is another tip that I'd give you all. کہ when you travel, go with the mindset that you have to walk a lot. کیونکہ اس میں ہی مزہ آتا ہے جب آپ پیدل چل کے گلیوں سے گزر کے آپ ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ بلڈنگس کو دیکھتے ہیں, آپ بہت کچھ ایکسپلور کرتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بھی گزرتے ہیں, آپ سووینئرس کو دیکھتے ہیں. یو میٹ لاٹ آف پیپل انسٹیڈ آف ٹریولنگ ان دا کار انلیس یو ہیو ٹو گو سم ویئر ویری فار جو کہ آپ پیدل نہیں جا سکیں. تو پیدل جائیں مطلب واک, میں بہت زیادہ پیدل واک کرتی تھی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ایٹ ٹائمس میں نے سولو ٹریولنگ بھی کی ہوئی ہے, ایٹ ٹائمز آئیڈ بی الون. تو یا تو مجھے راستہ نہیں مل رہا یا تو مجھے کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, تو میں گوگل ٹرانسلیٹر پہ وہ بات لکھ کے اور کسی سے بھی پوچھ لیتی تھی. اینڈ پیپل یوزلی آر ویری ہیلپفل. تو وہ بھی ایک لک کی بات ہوتی ہے. ڈپینڈز آن ویئر یو گوئنگ, وچ پارٹ آف دا کنٹری دیٹ یو گوئنگ ٹو. So these are just small basic travel tips. I'm not a pro, لیکن جو کچھ میں نے خود personally experience کیا ہوا, I thought why not I share it with you people. Besides that, traveling would definitely change your life. Again, I would repeat this کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے کچھ ایپیسوڈز میں بات کی ہوئی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ٹریولنگ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. They ask me آپ کیسے جاتے ہیں, you probably maybe very rich or یا you have this very financially strong background. But I say that it's not necessary because if you have the willpower and if you're enthusiastic about something, you can always make a way out. And by that I mean look for scholarships, look for opportunities, look for let's say conferences abroad جس میں آپ کو فلی فنڈیڈ اپرچونیٹیز ملیں. اگر آپ گوگل اپ کریں اپرچونیٹیز پورٹل, اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں. اس میں آپ کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے چوز کرنے کا کہ آپ نے فلی فنڈیڈ, پارشلی فنڈیڈ لینا ہے, یا آپ نے والنٹیرلی کام کرنا ہے, یا آپ نے ایجوکیشنل ٹرپ کرنا ہے ابراڈ, یا اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے پاس آ سکتی ہیں. سو جسٹ اپلائی فار دیم. اینڈ میں نے جب بھی ٹریول کیا ہے, ٹریولڈ for either it has been a fully funded opportunity or partially funded opportunity. So that is how it helps me to reduce my travel cost. ایک اور بات میں کہوں گی, آپ لوگ جتنی بھی یوتھ ہے جن کو ٹریولنگ کا شوق ہے, do check out isec.org. it's spelled as AIESEC. اس میں تھرو آؤٹ دا ایئر بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, many countries, around 80 countries تو اس میں ہیں. تو آپ یو کین چوز دا کنٹری آف یور چوائس. اٹ از پارشلی فنڈیڈ, آپ کا اسٹے اور آپ کا کھانا پینا وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو پے فار یور ایئر فیئر. ایون دیٹ کین بی اسپانسرڈ اف یو ورک ہارڈ فار اٹ. تو اس طرح بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں آؤٹ دیئر, یو جسٹ نیڈ ٹو لک فار دیم. اور یہ میں ٹریول کی بات تو کر رہی ہوں, اور آج کا جو ہمارا پیکیج ہے وہ بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو اپنی اس پشاور کی خوبصورتی دکھائیں. پشاور کے آپ لوگ کو آفر کر رہا ہے ہاسپٹیلٹی it offers, the delicious food that it offers, ہم وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں تاکہ آپ لوگ ہمارے اس خوبصورت شہر وزٹ کریں اور یہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کریں, یہاں کے لوگوں کو انجوائے کریں, یہاں کے کھانے پینے کو انجوائے کریں, یہاں کے جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں انہیں انجوائے کریں. یہاں بہت سارے فیمس سائٹس ہیں. ہمارے پاس سیٹی ہاؤس ہے, ہمارے پاس کپور حویلی ہے, ہمارے پاس پشاور میوزیم از ورتھ اے وزٹ. اسی طرح دیر مینی ادر سائٹس ایز ویل. تو ہم چلتے ہیں ہمارے پیکیج کی طرف, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک وکاس فار اٹ کیونکہ ہی از بین ورکنگ ویری ہارڈ فار دیٹ. وہ اس پیکیج پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو چلیے ہم وہ پیکیج دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا پیکیج. اس میں میں موجود ہوں کارخانوں بازار میں, جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کارخانوں بازار. کارخانوں پشتو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے انڈسٹریز, اور یہاں پہ آلموسٹ 5000 شاپس ہیں. یہ 1985 میں اس کا وجود پڑا کارخانوں بازار, یہ جو اسٹارٹ ہوا یہاں پہ انڈسٹریز کی تمام چیزیں ملتی ہیں, الیکٹرانکس بھی ملتی ہیں, فریج اے سی وغیرہ بھی آپ کو ملیں گے. یہاں پہ آپ کو کاسمیٹکس بھی ملیں گی, یہاں پہ آپ کو ٹوائز بھی ملیں گے, یہاں پہ آپ کو پاکستانی اشیاء بھی ملیں گی اور آپ کو بیرونی اشیاء بھی ملیں گی. آپ کو کپڑے بھی ملیں گے, آپ کو گھر کی ضرورت کی تمام اشیاء ملیں گی. تو چلیے چل کے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا یہ کارخانوں بازار کا بلاگ, اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا اویلیبل ہے.
ستارہ مارکیٹ میں اور جیسے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سیلفی اسٹک بھی پرچیز کی ہے. لاسٹ والے بلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سیلفی اسٹک میرے پاس نہیں تھی, تو بہت مزہ آ رہا ہے. ستارہ مارکیٹ میں نے پورا آپ کو وزٹ کروا دیا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا اویلیبل ہے. الیکٹرانکس بھی ہیں یہاں پہ, گھر کی تمام اشیاء ہیں, بہت خوبصورت اشیاء ہیں. یہاں پہ بھائی ہیں جس شاپ سے ہم نے سیلفی اسٹک خریدی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ میرے بھائی جان تقریباً یہ 8 سال سے ہم یا 10 سال سے 2008 میں ہم ادھر آئے تو ابھی. اچھا, ستارہ مارکیٹ کافی فیمس ہے. ستارہ مارکیٹ میں آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں؟ یہاں پہ بھائی جان بس سب کچھ مل جاتا ہے تقریباً. اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ کیا بتاؤں ابھی میں آپ کو, اسپرنکلر وغیرہ ہو گئے, یہ ہارڈ ویئر ہو گیا, الیکٹرانکس ہو گئی, سب کچھ جو ریکٹ شیکٹ ہو گیا, اسپورٹس کا سامان ہو گیا. انشاءاللہ اس طرح چیز نہیں ہے کہ مطلب آپ کو یہاں سے نہ ملے. یہ بوائز کے لیے بہت ہی فیوریٹ مارکیٹ ہے, مین مردوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو تمام وہ چیزیں ملتی ہیں جو بوائز کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور مارکیٹ کا وزٹ ایک دفعہ ہم نے آپ کو کروایا بھی ہے. پھر چل کے مارکیٹ ستارہ مارکیٹ دیکھتے ہیں ستارہ مارکیٹ میں کارخانوں بازار میں کیا کیا اویلیبل ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مجھے فرینڈ بھی ملے ہیں. یہاں پہ ایک اور فرینڈ ہے ہلال, یہ شاپنگ کر رہا تھا. کیا شاپنگ کر رہے تھے ہلال؟ میں تو ادھر آیا تھا, کچھ شرٹس دیکھ رہا تھا, جاگر دیکھ رہے تھے اپنے لیے, اور ویکینڈ کو بس ایکسرسائز کے لیے اپنے وہ اسٹف دیکھ رہا تھا. اچھا اچھا, ہاں اسٹف دیکھ رہا تھا. ستارہ مارکیٹ بوائز کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے. کافی انٹرسٹنگ ہے, وہ بہت اچھی اچھی چیزیں, بہت اچھی اچھی ورائٹی ادھر ملتی ہے. اگر آپ شرٹس کے لحاظ سے کہہ دیں, جاگر شاگرس کے لحاظ سے کہہ دیں, اور اپنے فٹنس حوالے کے لحاظ سے اور چیزیں اگر چاہیے ہو آپ کو, تو بہت اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہو, بہت اچھی پرائز میں بھی مل جاتی ہے, اور اس کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت بہتر ہے. بہت تھینک یو ہلال, اپنی شاپنگ کرو, چھاپا مارا ہم نے. اس وقت میں جس مارکیٹ میں موجود ہوں, کارخانوں بازار کی مارکیٹ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پہ جولری, اور یہ ہیں جی کپڑے, اور آپ کو جتنے بھی یہ گارمنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ آپ کو شادی کی شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو کمپلیٹ یہاں پہ چیزیں ملیں گی. تو چل کر ابھی یہاں کا وزٹ آپ کو کرواتا ہوں, یہاں پہ کیا کیا اویلیبل ہے آپ بھی جانتے ہیں. کی خوبصورت بازار کارخانوں بازار میں یہاں پہ کافی شاپس ہیں جہاں پہ ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں, اور میرے ساتھ اجیت سنگھ ہے. اجیت سنگھ کیسے ہو؟ شکر ہے بھائی, آپ کی دعائیں سے. کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہو یہاں پہ؟ جی سے ہمارا تو تقریباً ادھر 12-13 سال ہو گئے سر جی کارخانہ مارکیٹ میں. کے ٹو ٹی وی چینل دیکھتے ہو؟ کیوں نہیں سر جی, تو ہم روز دیکھتے سر جی, ڈرامے بھی دیکھتے سر, فلم بھی دیکھتے, مووی بھی دیکھتے سر. ڈرامے بھی دیکھتے, فلم بھی دیکھتے, مووی بھی دیکھتے, ڈرامے بھی دیکھتے. انہوں نے کس کا نام لے رہے تھے کہ کون ہے کے ٹو ٹی وی میں, آپ کہہ رہے تھے؟ سردار جی ہے, سردار جی. سردار جی ہے کے ٹو ٹی وی میں. اور یہاں پہ کارخانوں بازار میں اس مارکیٹ میں کیا کیا اویلیبل ہے؟ سب کچھ ہے سر جی, اس میں چپل بھی ہے, کھلونا بھی ہے سر جی, کاسمیٹک بھی ہے, کپڑا بھی, سب کچھ ہے, سب کچھ موجود ہے سر جی. کوئی باہر امپورٹڈ مال آتا ہے, سب کچھ ہے اس کا. اجیت, پاکستان میں جتنے بھی دیکھنے والے سنگھ برادری ہے ان کو کیا میسیج دو گے اپنی طرف سے؟ خالستان زندہ باد. یہ انہوں نے کو بڑا اچھا میسیج دے دیا. خیر چلتے ہیں اب آگے اور بڑھتے ہیں اپنے اور پیکیج کی طرف.
जी नाजरीन, मेरी फेवरेट शॉप कालीन मुझे बहुत पसंद है बचपन से। जिस तरह से आपको कहा जाता है अफगानिस्तान से भी कालीन यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान और काफ़ी ममालिक से यहाँ पे आपको कालीन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जब आप वैरायटी चेक करें तो आज का मेरा कारखानों बाज़ार का ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट ब्लॉग एक और खूबसूरत जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, इससे आगे जाएंगे और आपको बताएंगे कि इससे आगे कारखानों बाज़ार से कौन सा स्पॉट आता है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज के हवाले से भी आपको बताएंगे। और आज का ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म किया जाता है तो खूबसूरत मार्केट में कालीन की। Thank you so much Waqas for this package. Ladies and gentlemen, he is the man behind this package. कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका ये पेशावर को एक्सप्लोर करने का? मुझे को पेशावर को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। आवाज़ मेरी ऐसी बैठी हुई है और मुझे भी लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत ऑस्कर मिल जाएगा। मैंने इतना कुछ भी नहीं किया, इतना कुछ भी नहीं किया। ये तो ऐसे ही उस्मान और मैं बैठे हुए एक दिन इस आइडिया पे वो था कि हम क्या करें। और जिस तरह से हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि आप भी अभी लास्ट डेज गई थी अंदरून शहर, अंदरून बाजार, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम रहे थे, तो वो भी एक व्लॉग था, बहुत खूबसूरत था। मतलब इस तरह से आप भी कुछ वीडियोस नेक्स्ट उसमें इस तरह से कोशिश किया करें जब आप जाते हैं तो वो अच्छी वीडियोस बन सकती हैं। वेरी ट्रू। बस वही था कि मुझे तो अंदाज़ा था ही नहीं कि पेशावर में देयर सो मेनी साइट्स जो कि हमने कभी सुना भी नहीं था जिनके बारे में। और फिर लोगों से मिल के वहाँ के जो अंदरून शहर के लोग हैं, दे आर सच काइंड पीपल। मैं तो जहाँ भी जाती थी वो छोटा मोटा गिफ्ट ऐसे ही पकड़ा देते थे। सो दैट्स हाउ काइंड दे आर। देखिए बिल्कुल वो जैसे आप बता रही हैं ना कि हॉस्पिटैलिटी है हमारे यहाँ पे, इज़्ज़त है, और इसी को कहते हैं एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना अपने शहर की, अपने मुल्क की, अपने एरिया की। तो मैंने पहले मतलब जमरोद बाज़ार किया था जब आबे खैबर, तो वहाँ पे भी लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी, कोई कावा ऑफ़र कर रहे हैं जैसे आप बता रही, कोई खाना ऑफ़र कर रहे हैं, तो नहीं भाई मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, खाना ये चीज़ें बाद में हो जाएंगी, लेकिन मतलब अच्छा लगता है। और यही मतलब हम सब एक एम्बेसडर हैं और हम सब इसी तरह से आगे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अभी तो हमने आगे भी प्लान करना है, मतलब हैदराबाद चले गए, वो बता दिया। अब ये ऐसी जगह है कि लोगों को पता है, लेकिन आप जब जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ए न्यू, एक नया एक्सपीरियंस होता है। आप बड़े मज़े से जाते हैं और कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो वो बड़ा नेचुरल और बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो पर्सनली बहुत एंजॉय किया। मैं तो इंट्रोडक्शन में ही बोल रही थी, हम लोग तो सुबह 6 बजे निकलते थे नाश्ते के बगैर, चलो नाश्ता कर लिया, वहाँ मज़े का गपशप हंसी मजाक में ही गुजर जाता था। देखो उसी व्लॉग के थ्रू पता चल जाता है ना कि यहाँ पे नाश्ता अवेलेबल है, यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं, और मतलब आप अपनी ज़िंदगी को भी, लाइफ को भी आप इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ आप निकल जाते हैं तो कोई भी एक्टिविटी आपको मिल जाती है, आप उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर देते हैं। अब मुझे जिस तरह से जमरोद बाजार में इतनी चीज़ें जिनका मुझे नहीं पता था, मुझे पता चल गया। फिर इसी तरह से कारखानों बाजार में मतलब हम लोग जब जाते हैं तो वो पूछ के जाते हैं, यार हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं, अच्छा वो कौन सी मार्केट में, वो उस मार्केट तक गए, उस मार्केट से हमने परचेज किया, हम वापस नहीं पता हमने पूरा कारखानों बाजार तो विजिट नहीं किया ना, क्योंकि वो विंडो शॉपिंग वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन आई थिंक हम उनमें से नहीं थे, आप बहुत से लोग नहीं होते होंगे कमिटमेंट्स की वजह से। नहीं बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन वकास अभी वक्त है, मतलब द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग दिस इज़ क्योंकि इट्स हाई टाइम दैट वी प्रमोट द ब्यूटी ऑफ पेशावर और केपी और पाकिस्तान इन जनरल। और यही कर रहे हैं आजकल, कितने इंटरनेशनल व्लॉगर्स आ रहे हैं जो पेशावर को, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। पेशावर भी वो लोग आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं आके हॉस्पिटैलिटी। इसी तरह दुनिया को पता चल रहा है कि नहीं, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। एक्चुअली एक टाइम था जब हम कहते थे कि हमें मतलब उर्दू में हमें पूरा मतलब जहाँ पे लैंग्वेज की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितनी आसान ज़बान बोलेंगे उतना इजी होगा। मतलब अगर एक बंदा ठीक है, एक जो देहात में बैठा हुआ है, उसको इंग्लिश समझ नहीं पड़ती, तो वो चीज़ें मतलब वो कवर हो जाती है, क्योंकि जब वो देख रहा है, वो आपका एक व्यूअर है। अगर उसने देखा, उसने ऐसी चीज़ सुनी है तो वो तो आगे चला जाएगा। वो तो मतलब उस सोच में कहेगा यार ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आप अगर उसी की ज़बान में जब आप बात करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपको वहीं पे आके हो जाता है, ओ अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और वो रुक जाता है और वो फिर दोबारा उसको देखता है, वो उसके साथ और फैंस और फॉलोअर्स बनाता है। ये बात मुझे बहुत समझाई जाती है, मुझे कहा जाता है रिदा उर्दू ज़्यादा, प्रोड्यूसर भी मुझे कह रहे होते हैं, लेकिन अभी यही है, आई मीन माय लर्निंग फेज, सो आई एम लर्निंग कि अच्छा है जो मैं इतनी ज़्यादा मैं इसको उसी चीज़ से रिलेट करता हूं। हाँ, जब आप व्लॉग भी बनाते हैं, जब आप चीज़ें भी बनाते हैं ना, वो जितनी ईजी और जितनी आसान लैंग्वेज में हो, चाहे वो प्रोडक्शन से हो या चाहे वो आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि तो देखने वाले समझ जाते हैं, वो आपसे अपने आप को रिलेट करते हैं।
تو ہمارا ہمیشہ K2 چینل کا پشاور میں یہی رہا ہے, اور آئی تھنک K2 ہی ہمارے پاس ایک اردو کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنا کام دکھا سکتے ہیں. وہی تو, اور یو سین مائی اسٹرگلز, مطلب یہ لوگ مجھے سب سے زیادہ نے شروع سے دیکھا ہے. شروع میں ذرا شاید کمپلیکیٹڈ باتیں کر جاتی تھی تو پھر یہ سمجھاتے تھے نہیں ردا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹاک یو نو ان ایزی ورڈز, اور اردو زیادہ بولیں. تو آئی تھنک ایکچولی پتہ ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر کیا چینج ہونا چاہیے. ہماری پرسنالٹی کے اندر جب میں سیلف گرومنگ کی بھی بات کرتا ہوں, پرسنالٹی میں بھی رہتا ہے جب ہم جس جگہ جاتے ہیں نا, ہم اگر اس جگہ کو مطلب کیا کہتے ہیں اس جگہ میں سما جائیں یا اس جگہ جیسے ہو جائیں نا, یس, تو ڈیفینیٹلی آپ کے سراؤنڈنگز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. بالکل, تو ہماری آئی تھنک اڈیپٹیبلٹی اب میرا اب آج کل میرا جو ہے گاؤں بھی جانا زیادہ ہو رہا ہے, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو پھر ان کے رنگ میں ان جیسا ہو جاتا ہوں. مردان, اچھا وہ سسرال ہے تو وہیں پہ کبھی کبھی ابھی جانا ہوتا ہے, کبھی فنکشن ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, تو مطلب اب جب وہاں جاتا ہوں تو میں ویسا ہو جاتا ہوں. اب جب یہاں آتے ہیں اب یہاں ہو جاتا ہے. اب جب آپ ڈیفینیٹلی آپ یونیورسٹی جائیں گے, جب آپ ایک اس لیول پہ ہوں گے کہ جب آپ ڈیفینیٹلی آپ نے لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے ان کے لیول پہ. وہی بات ہے نا, when in a professional environment you have to act that way, when with friends act that way. تو بس ولاگ کی بات تھی, ولاگ, اور پھر میں نے اس ولاگ کو K2 سے ریلیٹ کیا کہ مطلب یہ ہم سب کا مطلب یو آر ایمبیسڈر, آئی ایم ایمبیسڈر, ایون جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کھلی ہم کچھ بھی موبائل پہ ریکارڈ کر کے اس کو لے آتے ہیں, وہ پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے. تو میں نے تو اس سے یہی وہ دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کہیں بھی چلے گئے, آپ نے اچھی چیز دیکھی وہ ریکارڈ کر لی, آپ نے مطلب آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ آئے تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. بالکل, اور یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وٹ وی لرن وی نیڈ ٹو ٹیچ دیم اور شو اٹ ٹو دیم ایٹ لیسٹ دیٹ یو نو دس از وٹ وی ہیو سین, یہ کچھ نیا ہم نے سیکھا ہے. اور اگین K2 از اے پلیٹ فارم پشاور میں رہتے ہوئے, کیونکہ KPK چھوٹا نہیں ہے, KPK بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور پورے KPK میں ایک K2 مطلب اگر ہمیں یہاں پہ ملتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی سوات ہے. مطلب آپ مردان, چاسدا, مطلب ایبٹ آباد پورا, تو اتنے ہمارے پاس ایریاز ہیں. سو وہاں سے ہمیں کافی کانٹینٹ آ بھی سکتا ہے تھرو موبائلز بھی. ایگزیکٹلی, اور K2 کی سب سے بیسٹ بات یہی ہے کہ وہ لوگ نیو ٹیلنٹ کو موقع دے رہے ہیں, دے آر گیونگ یو اے پلیٹ فارم. سو خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ. بہت اچھا لگا وقاص سے بات کر کے, آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ایوری ون. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے زرق خان درانی, جو کہ میرے پرسنل فیوریٹ فوٹوگرافر ہیں, اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ فوٹوگرافرز دیٹ آئی نو. ہز گول از ٹو پروموٹ آرٹ اینڈ ٹو پروموٹ دا کانسیپٹ of concept photography, the idea of concept photography, my apologies. So let's see a montage of his work.
थैंक यू सो मच ज़रा कि आप आए, आपने वक्त निकाला, बिकॉज आई नो यू आर वेरी बिजी, यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, हर वक्त कभी कहाँ जा रहे हैं आप शूट्स के लिए, फिर यूनिवर्सिटी भी होती है ना, तो थैंक यू दैट यू केम। ज़रा को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इनके साथ बहुत सारे शूट्स किए हुए हैं, आई हैव हैड अ वंडरफुल वर्किंग एक्सपीरियंस विद हिम एवरी टाइम, इट्स ग्रेट। लेकिन हमारे व्यूअर्स आपको जानना चाहेंगे, तो आप बताएं सबसे पहले तो ये कि आपकी फ़ोटोग्राफी का शौक़ कब स्टार्ट हुआ? फोटोग्राफी का शौक तो मेरा एक्चुअली था आर्टिस्ट, शुरू से मैं स्केचिंग वगैरह करता था बचपन में, या तो स्केचिंग का मेरा शौक था। उसके बाद टाइम के साथ साथ जब बड़े होते गए तो साथ में कंप्यूटर्स वगैरह आ गए, तो फिर ग्राफिक साइड पे आ गए, फिर करते करते बस शौक जो है हर एक चीज़ में आपने ट्राई किया है, जितना आर्ट रिलेटेड जो कुछ भी है। स्टार्ट स्केच से किया था, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गए एंड देन फिर फोटोग्राफी। लेकिन कोई मतलब होता है ना टाइम्स देयर इज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड समथिंग दैट यू डू, फोटोग्राफी का कोई फोटोग्राफी बस प्रोफाइल से आप इंस्पायर हो? हाँ, ऐसे हमारे बहुत इंस्पिरेशंस हैं, ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं बहुत इंस्पिरेशन है। फिलहाल तो मैं पीटर मैककेनन इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि बस फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, बंदा करता रहता है इसमें ये भी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करें, कुछ भी करें, बंदा अपने आप से करता रहता है। इट्स लाइक आपके अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ है। एग्जैक्टली। तो इनिशियली आपने फिर कैसे एकदम से स्टार्ट किया? फोन से पिक्चर्स लेना स्टार्ट की या कैमरा परचेज कर लिया? वही फोन से। पहले तो हम जब फोन वगैरह नहीं होते थे हमारे टाइम पे, छोटे बच्चे थे। अच्छा, आप इतने पुराने टाइम के 90s में है, 90s वाले बच्चों की क्या होता था, हम पहले स्केचेस ही बनाते थे, फिर फोन्स वगैरह आए, फिर फोन में मोबाइल पिक्चर्स हो गए, फिर डिजिटल कैमराज आए, तो बस वो करते करते शौक बढ़ता गया, फिर आते आगे बस प्रोफेशनल में आ गए। तो ये ग्रेट। लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोगों ने वो एक्चुअली खूबसूरती देखी है, मतलब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, घर में मोबाइल से पहले एंड मोबाइल के बाद से पहले वाली। अब अगर देखा जाए तो बच्चे तो स्केचिंग कर भी रहे हैं तो कहाँ आईपैड पे, बिल्कुल आईपैड पे सब कुछ डिजिटल हो गया, उस तरह नहीं है, एवरीथिंग डिजिटल, राइट? तो वो उस तरह नहीं रहा जिस तरह था, वो प्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। हम जब उस टाइम पे करते थे शेडिंग वगैरह टिश्यू पेपर के साथ करते थे, अब वो लोग वो नहीं करते, बस वो स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करते रहते हैं। तो आप इतना कुछ करते रहे, हमेशा फैमिली का सपोर्ट था? क्योंकि पढ़ाई का तो मतलब पेरेंट्स बचपन से कहते हैं कि नहीं बस सिर्फ पढ़ाई करो। नहीं, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि घर वालों कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो बाहर, क्योंकि लोगों का यहाँ पे माइंडसेट ऐसा होता है कि यार फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। वो इसको बहुत लो लेवल पे समझते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ अब थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, अब लोग समझ गए। जब घर वालों को ये पता लगा कि यार मैं थोड़ा सा अर्न भी कर रहा हूँ इसके थ्रू, लाइक पैशन को बंदा प्रोफेशन में कर रहा है ना, चेंज कर रहा है, कुछ अर्न कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो देन दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग। तो राउंड अबाउट कितने साल पहले स्टार्ट किया होगा आपने, मतलब प्रोफेशनली जब आप फोटोग्राफी की लाइन में? तो 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, या तब से कर रहा हूं। तो इट्स लाइक 8 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी स्टिल लाइक ये ऐसा फील्ड है कि इसमें आप ग्रो करते जाते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ साथ बढ़ रही है, हम भी साथ में कर रहे हैं, हमेशा चेंजेस आती जा रही हैं, तो आपको न्यू आइडियाज को अडैप्ट करना होता है, यू हैव टू गो अलोंग विद व्हाट यू नो द लाइफ इज ऑफरिंग। ट्रेंड बनता है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनता है उसके साथ चलता रहता है। लेकिन शुरू में आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया का यू नो सहारा लिया या नहीं? बिल्कुल, वो तो होता है, बिल्कुल वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प थी ना हमारे लिए कि सोशल मीडिया पे। कौन से सोशल मीडिया टूल मतलब प्लेटफॉर्म से? वाज इट फेसबुक? स्टार्ट में फेसबुक ही था, क्योंकि फेसबुक स्टार्ट में था ना, उसके बाद फिर ये ऑर्किड वगैरह, गूगल फोटोज वगैरह पे आ गए थे। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे अब आजकल बहुत ज़्यादा, अब तो इंस्टाग्राम ये सब इंस्टाग्राम है एंड एग्जैक्टली आजकल तो इंस्टाग्राम तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, तो स्टार्ट पे जब आपने किया तो फोटोग्राफी की थीम क्या थी, जॉनरा क्या था, कैजुअली या नहीं आप डायरेक्टली वेडिंग फोटोग्राफी पे आ गए? जो अच्छा लगता था मुझे। क्या अच्छा लगता जो अच्छा लगता एम्बियंस में जो भी अच्छा लगा, सीनरी है तो सीनरी साइड भी चले गए। हाँ, अगर इस तरह दोस्त वगैरह एवरीथिंग ट्रैवल भी हो गया, घर के इवेंट्स भी हो गए, फ्रेंड्स के इवेंट्स हो गए, ट्रिप्स हो गए, एवरीथिंग। You mostly do wedding photography though, right? वेडिंग बस सीजन जब आता है, सीजन आता है तो बस वो वेडिंग्स होते हैं, वरना वेडिंग बस इस तरह कहने की ये बस एक साइड बन जाता है। मैं इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि बस वेडिंग उसमें इतना मज़ा नहीं आता। ये इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग, लेकिन मैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। बस साइड बिजनेस अगर कोई आता है तो कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा शौक मेरा उस पर कंसेप्ट वगैरह पे है ना, कंसेप्ट फोटोग्राफी वगैरह। वेडिंग फोटोग्राफी में मुझे लगता है कितनी क्रिएटिविटी नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? या बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना रूम नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो बस चाहते हैं कि जो ऑलरेडी है वहाँ पे वही चीज़ मुझे बना के दो। तो हाँ, तो इतना रूम आपके पास होता ही नहीं है ना, उनके पास इतना टाइम होता है। आपको यहाँ पे बस भागम भार होती है, 4 to 5 आवर्स का आपके पास गैप होता है बीच में, उसमें इतना कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे याद है एक बार जब हमारी हैविंग अ कन्वर्सेशन, आपने बताया कि आप में बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू डोंट गेट टायर्ड। तो ये हमेशा से आप यूँ थे नहीं, यू गॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि आपकी मतलब काम ही ऐसा था? क्या शुरू पहले हम स्पोर्ट्स करते थे, जब बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलते तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेमिना बना हुआ था, तो बस आजकल तो बस
वेडिंग वगैरह में जाते हैं तो वो कर लेते हैं, उसमें सारा स्टेमिना बन जाता है। तो स्पोर्ट्स वगैरह वो उस तरह हो नहीं सकती ना, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर स्टैमिना तो चाहिए होता है, पेशेंस भी जो कि इनमें बहुत ज़्यादा है। इनमें लाइक ही इज सो काइंड एंड ही इज सो पेशेंट कि आराम से until the client is satisfied he'd keep on taking pictures, एक एक दिखाते हैं, so he keeps the clients very happy which is great। तो आपके तो साथ दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी। हाँ नहीं, वो पर्सनैलिटी वो ऐसी है कि मैं घुल मिल जाता हूँ इन एवरी वेडिंग में जहाँ भी जाता हूँ ना, बस थोड़ी बात ऐसे होती है कि हर कोई मुझे जानता है, हर कोई ऐसे मुझे बुलाता है जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो वो पर्सनैलिटी ऐसी कि बस घुल मिल जाता है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इसी तरह लोग को होना चाहिए। इवन आपके साथ भी, आप जब फर्स्ट टाइम आए थे तो लाइक इट वाज लाइक नेचुरल, गपशप शुरू हो गई थी एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स, और अभी फील नहीं होता कि बिल्कुल लाइक It was pretty recent as well. I think एक महीना पहले आपके साथ, 2 महीने हुए बिल्कुल, या बिल्कुल। लेकिन he is so kind and so friendly कि इनके साथ आराम से कोई भी anyone can get along with him. So yeah, that is really nice. आपने जहाँ technological advancements की बात की तो ज़रा आपको पता है कि ये तो on a daily basis हो रहा है, new softwares भी आ रहे हैं, new technology भी आ रही है। So how do you keep yourself updated? आप किस तरह, या खुद आप सीखते हैं, आप लेते रहते हैं workshops वगैरह? हम अपने आप को अप टू डेट रखते रहते हैं। सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, जो जितनी भी ब्रांड्स वगैरह सब इंस्टाग्राम पे हैं। जब कुछ नया आता है तो हम उसको देखते हैं, अब देखते हैं अगर यार वही चीज़ फिजिबल है तो हम उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर अडॉप्ट ना करें हम वही फिर पीछे रह जाएंगे। तो पीछे रहने से अच्छा है कि बस अडॉप्ट करते हैं साथ साथ। लेकिन बस बात वही है कि वो फिर मैं वेडिंग में नहीं कर सकता, कंसेप्ट फोटोग्राफी में फिर मैं उसको ज़्यादा वो करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ। दैट इज़ ग्रेट। और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स सो मच फन टू सी, क्योंकि ना ही सिर्फ ये जो पिक्चर्स खींचते हैं वो होते हैं, इनकी अपनी भी बहुत मजे की पिक्चर्स होती हैं, तो खुद भी मॉडल बने हुए हैं। Those are really nice pictures, so they're fun to see. आती है लाइक जस्ट How do you keep your followers engaged? मतलब आपके काफ़ी सारे followers हैं और लोग बहुत enjoy करते हैं आपकी तस्वीरें वगैरह देखने को। कमेंट्स आते रहते हैं, बस कर लेते हैं। बस आई मेक इट लाइक कैजुअल, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है कि किसी टाइम करूँ या ना करूँ, बस कोई मैसेज करते बट डायरेक्ट रिप्लाई एंड एवरीथिंग। तो बस It's probably because आप बहुत ज़्यादा you're very engaging, तो in a way कि आप जवाब भी दे देते हैं। वही बात स्टेमिना की बात है, साथ साथ करते रहते हैं, बस मल्टीटास्किंग होती रहती है। सब कुछ करते, बस इतना स्टैमिना सबके पास होना तो everyone can reach heights of success। इवन आज भी हम सुबह से शूट कर रहे थे, लाइक फ्रॉम 11 हमने स्टार्ट किया था, 4 to 6 PM तक हम शूट करते हैं इसको डायरेक्ट, फिर हम यहाँ पे आ गए। तो बस इतना सारा काम। तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, among all your projects आपका फेवरेट कौन सा है? ऐसे तो बहुत कि प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली डिपेंड करता है थीम पे भी डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ जो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर लोग अच्छे हैं, काम है, अगर आपके साथ वो है ना सपोर्टिव हैं तो वो मज़ा करता है। क्योंकि दोनों साइड से एवरीथिंग मैटर्स, क्योंकि ये नहीं है कि अगर थीम अच्छा हो एंड जिनके साथ काम करो वो अच्छे ना हो तो फिर वो सारा मज़ा ख़राब हो जाए। तो मेन चीज़ ये है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं ना वो अच्छे हो, तो वो बस फिर मजा आता है। लेकिन आप इतने ज़्यादा स्वीट हो कि आई थिंक यू गेट अलॉन्ग विद एवरीवन। ये तो मैं पहले क्या कैसे लोग होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ को मतलब होता है ना, कभी कभार क्लाइंट के बारे में कुछ अनोइंग होता है, वो क्या मतलब आपको कुछ चीज़ होता है, कुछ क्लाइंट में जब सब्र नहीं होता बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है। मैं तो सब्र कर लेता लेकिन बस फिर मैं सुनता रहता, मैं सुनाओ यार जो तुम सुना लो, जब थक जाओगे खुद ये सीन है। लेकिन मैंने सुना है ज़रा कि एज अ वेडिंग फोटोग्राफर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप किस किस्म के लोगों में जाके आपके साथ काम करें। हर किस्म की फैमिलीज होती हैं, हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। एट टाइम्स दे डिसरिस्पेक्टफुल एज वेल। इज दैट ट्रू? मतलब किस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं? एक्चुअली बात ऐसी ना कि हमारे जो यहाँ पे पेशावर में लोग रहते भी हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव वगैरह से हैं, बैकवर्ड इलाकों से होते हैं, तो उनका माइंडसेट उस टाइप का नहीं है, वो डेवलप उस तरह नहीं हुए कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। फोटोग्राफर्स जो हैं वो भी हैं, एजुकेटेड हैं या नहीं है, तो वो उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह पहले ट्रेंड यही था कि अनएजुकेटेड लोग ही ये सब कुछ करते थे। वही तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। Whoever I know, you know, the amazing photographers, उनको सब कुछ पता भी होता है। आप लोगों के पास प्रॉपर आप लोगों ने स्किल सीखा भी होता है, बिकॉज़ नॉलेज होती है, प्रॉपर नॉलेज होती है, और साथ ही यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं। जितने भी मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं, जितने फोटोग्राफर्स आप देखेंगे सब एजुकेटेड हैं, तो वो लोग जो होते हैं, जो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं, तो वो फिर इन चीज़ों को नहीं समझते, वो फिर उसी तरह ट्रीट करते हैं। माइंडसेट अभी तक लोग का इट्स टेकिंग टाइम फॉर इट टू चेंज, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे हो गए। एग्जैक्टली। तो ज़रक अब ये बताएं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं टाइम्स वो यही पूछते हैं कि अगर आपके कोई फोटोग्राफर गेस्ट आए तो उनसे ये पूछें कि कोई भी टिप्स या मतलब कोई सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर या टूल्स जो आप उन्हें रिकमेंड करना चाहेंगे एज न्यू फोटोग्राफर्स, जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो वैसे मोबाइल फोटोग्राफी इतनी अच्छी हो गई, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए कि बंदा फिल्टर्स कितने अच्छे आ गए क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट फिल्टर स्वाइप करो एंड पिक्चर रेडी टू पोस्ट है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोफेशनली करना चाहते तो आई रिकमेंड फोटोशॉप।
फोटोशॉप इज द बेस्ट। अगर लाइट रूम भी कुछ लोग यूज करते हैं प्रीसेट्स वगैरह, लेकिन फोटोशॉप ऐसा टूल है इसमें बस सब कुछ हो सकता है, फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल फिल्टर्स की जहाँ बात आई उस दिन जब हम लोग पेशावर एक्सप्लोर करे थे विद ज़ारक्स फ्रेंड सलमान, तो वो तो सलमान इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इज़ एन अमेजिंग फोटोग्राफर, लेकिन वो खुद भी फोटोग्राफी कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं फिल्टर्स लगा के ना फिर मैं दिखाती थी देखो कितनी अच्छी तस्वीर मैंने ली है, सो दे वर लाफिंग, दे वर लाइक रिदा सब फिल्टर्स का कमाल है, आपने कुछ भी नहीं किया, और मैं अपने पे ले रही थी, मैंने कहा लुक आई एम एन अमेजिंग फोटोग्राफर टू। आजकल बस यही बात है ना कि सब कुछ बस तैयार मिल जाए सब को, तो बस कोई मसला नहीं है। वही तो, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ज़रा जिस पे आपके प्लान्स हैं? बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी तो हमारी तो वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गई, वेडिंग सीजन के साथ साथ मैंने जैसे आपने सलमान की बात की, तो सलमान के साथ हमारा एक वेंचर चल रहा है इस तरफ, तो हम मार्केटिंग एजेंसी की साइड पे भी जा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। तो वेडिंग्स तो हाँ, वी आर फोकस ऑन दैट टू, तो वेडिंग्स तो साथ साथ चलता रहता है, वीकेंड्स पे वेडिंग्स होते हैं और वीकडेज पे जो बाकी ये नमलास वाले जो होते हैं प्रोजेक्ट्स हमारे कर रहे होते हैं ना, तो जितने ये ब्रांड्स हो गए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, तो उसका हम लोग साथ में कर रहे हैं कवरेज। दैट इज ग्रेट। और ज़रा आपने ये भी नोट किया होगा, आई एम श्योर बैक व्हेन यू स्टार्टेड 2012 में, तो इतनी फीमेल फोटोग्राफर्स नहीं होंगी, नहीं थे ना, बिल्कुल भी। और अब रिसेंटली नज़र आ रहा है कि बहुत सारी फीमेल्स आर कमिंग फॉरवर्ड, और वो हर किस्म की फोटोग्राफी कर रही हैं, स्ट्रीट भी कर रही हैं, बिल्कुल उनको भी रूम मिल रहा है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये जो चेंज इतना बड़ा आया है, द ड्रास्टिक चेंज? अच्छी बात है, क्योंकि चेंज एक्चुअली ऐसा आ रहा है ना, मैं ये नोट कर रहा हूँ आजकल के, पहले ये होता था कि लोग छोटी छोटी जॉब्स नहीं करते थे, अब वही स्टूडेंट्स जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल, पहले शायद शर्म की जाती थी, अभी भी होता है काफी, अभी भी होता है, लाइक लोग जो है फॉर एग्जांपल करीम वगैरह हो गए, लोग उसमें जॉब करना पसंद करेंगे ना कि अपनी टैक्सी चलाएं। एग्जैक्टली, हालांकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, लेकिन लोग फिर भी वो ब्रांड कॉशियस होते हैं थोड़े बहुत बहुत होते हैं हमारे यहाँ स्पेसिफिकली, हमारी सोसाइटी में तो बहुत बड़ा मसला है। और ज़रक ये तो हम सबको पता है कि बाहर मुल्क में अगर हम देखें तो वहाँ सब स्टूडेंट्स दे वर्किंग, वो रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रहे हैं, वो लोग दे वर्किंग एज सेल्स पर्सन, मतलब वो लोग हर जगह ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, और जॉब्स कर रहे हैं, वो अपने बिल्स खुद पे कर रहे हैं, अपनी कॉलेज फीस खुद पे कर रहे हैं, वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आए, क्योंकि इस चीज़ को हमें नॉर्मल बना देना चाहिए, काम में कोई शर्म नहीं होती। बिल्कुल सही, इससे बंदा ग्रूम भी होता है, इससे बंदा दूसरों लोगों से मिलता है, नए लोगों से मिलता है, सीखता है उनसे। एग्जैक्टली, और ज़रा ग्रूमिंग से ज़्यादा बात ये कि आप में जो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, और आपको एक एहसास हो जाता है कि अच्छा पैसे कमाना कितना मुश्किल है। अभी तो हम लोग अच्छा ठीक है अपने पेरेंट्स के पैसों पे आप लोग जो है उस पर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योरसेल्फ यू गोना रियलाइज दैट कितनी ज़्यादा मेहनत की होती है उन लोगों ने, और कितना बिल्कुल जब बंदा अपना खर्च करता है, अपने कमाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा है। एज अ फोटोग्राफर इज इट इजी टू अर्न? इनिशियली मुश्किल था, कैसा था? इनिशियली बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपने मार्केट में एक जगह बनानी होती है। लेकिन हमारा फ़ायदा ये था कि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम इतना ट्रेंड था नहीं, नया नया था, तो साथ साथ शुरू में ये था कि हमारे पैकेज भी कम थे उस टाइम, भी इस तरह वो नहीं था, हम बस करते थे, हम ट्रेंड बनाना था हमने, तो वो उस तरह हम लोग उसको प्रोसीड कर रहे थे, बस आहिस्ता आहिस्ता, बस बाकी अल्लाह की तरफ से इज्जत मिली है, बस काम चल रहा है। ग्रेट, तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे अब, और ब्रेक के बाद आएंगे फिर हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। तो मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और एक फॉलोअर है आपकी मरियम शफीक, वो ये पूछना चाह रही हैं कि आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप पढ़ क्या रहे हैं, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन में तो या बिल्कुल, अभी तो मैं BBA कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। हाँ, तो अब लोग कहेंगे यार BBA एंड आर्ट बिल्कुल मैच नहीं करता, NCA जाना चाहिए एंड एवरीथिंग, लेकिन बस BBA बस एक तो बाई चॉइस बस कर लिया, बस मूड हो रहा था कि BBA कर लें, क्योंकि मेरे लिए था कि बस डिग्री डजंट मैटर, डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगेन आपका तो बिजनेस ही है फोटोग्राफी का, सो BBA वुड हेल्प यू। या एक तरह से बिजनेस है, तो साइड इट विल हेल्प यू इन रनिंग अ बिजनेस।
मेरा भी तो ये, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रही हूँ, लुक एट मी सिटिंग राइट हियर, सो बट ऐसे ही आई होता है बिलीव इट वो। हैज़ रियली हेल्प्ड मी। Yeah. जो कुछ आप सीखते हो एक बिजनेस के बारे में, एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट आप सीखते हो, देयर इज अ लॉट दैट यू कैन लर्न, सो इट्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट इट टू योर फील्ड इन अ वे और आर्ट एक अनदर। स्किल है, बंदा हाँ, कहीं से भी सीख सकता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन साथ में अगर प्रोफेशनल डिग्री हो तो वो हाँ। एक एज मिल जाता है बंदे तो को। ज़रा आप ये भी बताए थे कि आपने बचपन से बहुत ट्रैवल किया, Yeah. टेल अस अबाउट दैट। जो बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए, वो बस बाबा बापडा में थे, ठीक है, तो उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी साथ हम भी जाते थे, तो स्टार्ट करने की जैसे बस इस्लामाबाद में पैदाइश इस्लामाबाद की, उसके बाद हम क्वेटा गए। क्वेटा वाला चलो मुझे याद नहीं है, बहुत छोटा था। अच्छा। बहुत छोटा, like, क्वेटा मैं गई हुई हूँ अब, अच्छा, लेकिन हाँ मैं बस तस्वीरों में याद है और अच्छा। कुछ भी नहीं याद, क्योंकि मेरी मेमोरीज जो हैं उसके बाद स्टार्ट हुई थी जब हम तरबेला शिफ्ट हुए थे, उसके बाद अच्छा या तरबेला के बाद फिर लाहौर गए, लाहौर के बाद फिर इवन स्कर्दू में हमने टाइम गुजारा है, तो बस सारी लाइफ चलते फिरते रहे हैं। अच्छा हाँ, बाबा भी ट्रैवलिंग के शौकीन थे, मैं खुद उसके बाद ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ, तो जैसे आपने कहा स्टेमिना की बात है, तो स्टेमिना वहीं से डेवलप वहीं हुआ से है। develop हाँ, हो साथ में गया। शिफ्टिंग भी करते थे, तो बस शिफ्टिंग में सारा सामान वगैरह भी खुद ही और उठाते ये थे। होता है कि एट टाइम्स जो लोग आर्मी के फैमिली से होती हैं या इस तरह जिनको ट्रैवल ज़्यादा करना होता है, दे इजीली अडेप्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि आदी हो चुके थे, वो आदी हो जाते हैं, वो कहीं भी जाके अच्छा दोस्तियां भी उन्हें करनी होती हैं, क्योंकि यू स्टार्ट योर लाइफ बिल्कुल शुरू से कहीं जाके, शिफ्टिंग का यही होता है। बिल्कुल ये सीन है। अब मेरा भी ये सीन है, देखिए लोग मुझे कहते हैं यार तुम मम्मी डैडी हो, क्या ट्रिप पे जाओगी हो, मैंने कहा और ट्रिप पे जाएंगे फिर पता चलेगा। ये लिटरली बस ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान देख लिया, जो आधे से ज़्यादा देख लिया मैंने। फेवरेट शहर कौन सा है? लाहौर। लाहौर क्या पसंद है? बस वहाँ के एम्बियंस है वो मुझे बहुत पसंद है, पार्टी एंड एवरीथिंग, बस लाइट्स यू लाइक द नाइट लाइफ? नाइट लाइफ, हाँ बहुत अच्छी लाइट। अच्छा, वहाँ पे सबसे अच्छा टाइम गुजरा है हमारा ना, इसलिए दैट इज़ ग्रेट। और मेरा ये कि मैंने भी काफ़ी पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है। व्हेन पीपल आस्क मी कि आपको कौन सा शहर पसंद है, मैं तो कहती हूँ पेशावर, क्योंकि मैं पेशावर के साथ मैं बचपन से यहाँ रही हूँ, आई हैव नेवर मूव्ड। बचपन के एक टाइम होता है बंदा जहाँ गुजारता है तो उसके साथ बंदा अटैच हो जाता तो है। मैं अटैच भी, और आप उसके मुताबिक एक आपका रहना, जिस तरह मुझे पता है पेशावर में कोई नाइट लाइफ वगैरह है नहीं और लेट जागने वाला सीन नहीं है, तो बचपन से होता था अच्छा कुछ भी नहीं, दुकानें बंद हो जानी है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। तो अब इफ़ आई मुझे कहे ना कोई कि अगर लाहौर मूव होना है कुछ, मैं कहती हूँ आई डोंट थिंक आई एवर बी एबल टू मूव टू अ सिटी लाइक दैट, क्योंकि वहाँ की बहुत ही फास्ट चेंज होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और मैं जो हूँ यहाँ की उसके मुताबिक आदी हूँ, हाँ, तो इसीलिए होता है। तो बस हाँ वही बात है ना, जहाँ पे आप लोग ज़्यादा यूज्ड हो रहते हैं ना, बचपन वाला टाइम बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पे ये मुझे कराची बहुत पसंद है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आई वुड लव टू विजिट, मैं कुछ अरसा जाऊँ, फैमिली के साथ रहूँ या फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाके विजिट करूँ, लेकिन देन आई वांट टू कम बैक टू पेशावर। आई लव दिस सिटी। हाँ ये होता है। इवन मेरा भी अभी भी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं लाहौर में, जब टाइम मिलता है बस घर वालों को कहते हैं बस मैं जा रहा हूँ लाहौर घूम के, हाँ एक वीक गुजार के आ जाता हूँ वापस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सलमान, अब आपने फ्यूचर प्लान्स बताएं ज़रा। अच्छा फ्यूचर सॉरी ज़रक अपॉलजीज, सलमान इसलिए जहन में है ना क्योंकि सलमान बैठा हुआ है पीछे और वो देख रहे हैं मुझे नॉन स्टॉप, तो मेरे जहन में सलमान सलमान चल रहा है। सलमान मुंह छुपा लो। ज़रक फ्यूचर प्लान का तो फिलहाल ये है कि मेरा था मैनेजमेंट साइड पे खुद थोड़ा सा आगे इसको एक्सेल करना था, थोड़ा होटल मैनेजमेंट साइड में मेरा था इरादा, एक वो ऑप्शन है, साथ में फिर अच्छा होटल मैनेजमेंट, या होटल मैनेजमेंट साथ में था, क्योंकि फोटोग्राफी साथ में चलती रही स्किल, मैं कहीं भी जाऊँ करता रहूँगा, वो तो बस साथ साथ चलता रहता है। लेकिन साथ में ये था कि फोटोग्राफी के साथ मेरा था कि वीडियो भी स्टार्ट में शुरू करूँ, क्योंकि इट्स आर्ट में जो जहाँ भी मैं टच कर सकता हूँ ना, पेंटिंग हुआ है जो भी, बस तो मैं करते करता हो मतलब वीडियोग्राफी वगैरह? वीडियोग्राफी जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो में चले जाता हूँ। एंड एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आप लोग एक पैकेज तो ऑफर करते हो जिसमें वीडियोग्राफी होता है, सर्विसेज आप लोग ऑफर करते होंगे। हैव यू हायर्ड अ टीम फॉर दैट या आप अकेले कर रहे हो इंडिविजुअली? अकेले तो बिल्कुल नहीं सर, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो टीम बनाना भी तो मुश्किल काम है, तो कहाँ से फिर कैसे मिले लोग? ट्रस्ट इश्यूज होता है सर, तो टाइम के साथ साथ ही मिलते हैं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग गए हैं, तो साथ साथ ही बस कुछ ऐसे दोस्त, फिर वो दोस्त बन जाते हैं, कोलीग्स होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ साथ बंदा जिनके साथ अटैच हो जाता है या तो होता है ना पर्सनैलिटीज मैच कर जाती है ना, तो फिर वो लोग साथ ही काम करते हैं। तो अब स्मूथली चल रहा है अब तो? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट इज़ ग्रेट। तो सलमान आप इतना कुछ कर रहे हैं, ओह नो आई एम सो सॉरी। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमेशा मुझे ये सोच रहे होंगे कि रिदा जो है ना केपीज़ व्लॉग के शो में हमेशा नाम की गलतियाँ करती है। मैंने बहुत की, ये पहली बार नहीं है ज़रा, एंड आई एम सो बैड विद नेम्स। मुझे एक तो नाम याद नहीं रहते, इवन दो ही इज़ अ फ्रेंड, बट मैं जहन में ना पता नहीं किसका नाम जहन में रख के, तो माय अपॉलजीज। एंड जितने भी लोग देख ज़रक, अब मैंने सलमान नहीं बोलना, और सलमान को निकाल दें आप लोग पीछे से प्लीज़।
सलमान को निकाल दें। तो ज़रक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यूथ को कि यू नो बिकॉज यू वर्किंग सो हार्ड, हमारी यूथ आजकल बहुत ज़्यादा या तो लेज़ी भी हो गई है एंड दे आर नॉट वेरी मोटिवेटेड, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? कैमरे में देखिए डायरेक्ट बस कह दें, कैमरे में देख लें आप, सामने देख लें। अच्छा, इनको तो एडवाइस मैं ये करना चाहूँगा, जैसे देखो डिग्री जो है ना बिल्कुल मैटर नहीं करती, मैटर करती है टू सम एक्सटेंड मैटर करती है, लेकिन अगर डिग्री ना भी हो ना तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये इसका बहाना ना बनाए कि डिग्री नहीं है तो बस घर बैठ जाए, कुछ भी करें, काम करें, कहीं भी छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। अगर आप काम करेंगे तो आप ग्रूम करेंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको पता लगेगा, तो उससे आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आप ग्रूम भी करेंगे, इस तरह आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू। अब हम ज़रा चलते हैं रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ। अच्छा, मुझे अभी भी उस सलमान वाली बात पे हंसी आ रही है। चलिए रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये है, इफ़ यू कुड चूज़ एनी अदर प्रोफेशन तो आप क्या चूज़ करेंगे? ये मुश्किल है। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग? हाँ, ट्रैवल एजेंसी में चले जाऊँगा, ट्रैवलिंग का वैसे ही शौक है तो बस ट्रैवल एजेंसी साइड पे चले जाएंगे। दैट्स ग्रेट। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो दैट्स ग्रेट। आपको अपनी कौन सी आदत बुरी लगती है, यू नो समथिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? सबसे बुरी आदत यही कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों के साथ बहुत काम हूँ, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, What a लाइक diplomatic ओके answer, ओके। great. Okay, that makes sense. और ये मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि ये भी एक स्ट्रगल होता है और ये भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। करती है, क्योंकि मैं किसी को ना भी नहीं कह सकता, फिर कहता हूँ और यार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितना अच्छा मैं उनके लिए कर सकूँ मैं करूँ, लेकिन कुछ लोग फिर वो चीज़ को उसका फ़ायदा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, दैट इज़, ये शुरू में मेरा भी इशू था। और यही होता है कि जब आप कर रहे होते हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप मैं पैसों की बात नहीं कर सकती थी। इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क अबाउट यू नो द मनी दैट आई डिजर्व, द मॉनेटरी बेनिफिट दैट आई डिजर्व। लेकिन देन आई इवेंचुअली रियलाइज किस तरह नहीं चलेगा, आप अगर नहीं कहोगे दूसरों को एहसास होता नहीं है, वो तो इसी का फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। क्लाइंट्स को खुश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हाँ, आपको क्या, वैसे तो इतनी हमने डिस्कशन कर ही लिया है, आप ऑलरेडी क्लाइंट्स के ऊपर मैं ये कहूँगा, लोग एक्चुअली लोग ये कहते हैं ना कि क्लाइंट्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है। मैं कहता हूँ यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्लाइंट कभी कभी राइट हो सकता है, लेकिन हर वक्त राइट नहीं होता, क्योंकि जो काम आप दे रहे हो, जो काम लाइक मैं अगर सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरे भी अपनी कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ बाउंड्रीज होते हैं, लेकिन क्लाइंट्स हमेशा राइट होगा तो बस फिर तो वो एक्सप्लॉइट ही करेंगे आपको। वही तो एग्जैक्टली। अच्छा, नेम योर टॉप 3 फूड आइटम्स, फेवरेट फूड आइटम्स। फूड आइटम्स खाने में क्या पसंद है? टॉप 3। पहले मैं बहुत ज़्यादा बर्गर टाइप था, ठीक है। अच्छा। अब थोड़ा देसी साइड पे आया था, अब मैं देसी साइड पे आ रहा हूँ। तो वो एज होती है, हाँ, एज वाइज भी कहते हैं, बचपन में मैंने शशके होते हैं, यार देखो बर्गर, तो अब थोड़ा सा देसी टाइप पे आ रहा हूँ, तो लाइक गोश्त हो गया, एंड देन सब्जी में साग, भिंडी वगैरह। तो इवन मैं घर में मम्मा अगर चिकन वगैरह पकाती है, मैं कहता हूँ थोड़ा सब्जी वगैरह भी कभी तो अच्छा बेटा है। अब जैसे पहले बर्गर जो थे, मम्मा कहती क्या, मैं बाहर से ऑर्डर कर लिया। फास्ट फूड में कुछ तो होता है ना? फास्ट फूड में बस चाइनीज ज़्यादातर। चाइनीज? हाँ, चाइनीज प्रेफर करता हूँ। ग्रेट। अच्छा, इफ यू हैड द ऑप्शन टू चूज एनी अदर नेशनैलिटी तो आप क्या चूज करेंगे? कभी सोचा नहीं है वैसे। कभी नहीं सोचा? ना, कभी नहीं सोचा। कोई कंट्री होता है ना वो फैसिनेट आपको हुआ भी तो सऊदी या कनाडा। सऊदी? हाँ। सऊदी कैसे? सऊदी बस वैसे ही बस पता नहीं बस क्यों, बस माइंड में आ जाएगा। होता है, फॉर इंस्टेंस मुझसे कोई पूछे था से टर्की, मुझे टर्की के वहाँ के कल्चर बहुत फैसिनेट करता है। आई रियली लाइक टर्किश पीपल, उनकी जुबान बहुत ज़्यादा मीठी सी है, इट्स सो स्वीट। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं कभी सिर्फ बाहर जाने के, लेकिन सऊदी बस इसलिए करने, आई लाइक द डेजर्ट लुक है ना, ड्राई डेजर्ट एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नाइस, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि लोग होती है इसकी अपनी। अच्छा, आप एक फोटोग्राफर के लेंस से देख रहे हैं ना शायद, इसीलिए। हालांकि मुझे आर्किटेक्चर भी बहुत पसंद है, मैं आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ चीज़ों में भी, लाइक बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग जो टर्की साइड पे है, लेकिन सऊदी का बस अपना एक मज़ा है। दैट इज़ ग्रेट। तो ज़रक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इट वाज लवली टू हैव यू हियर। वैसे तो आपके साथ काम शाम चलता रहता है, प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन यू नो यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल आउट देयर। देयर सो मेनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हु वांट टू स्टार्ट फोटोग्राफी, और इस तरह के जो फोटोग्राफर्स हैं जो हमारे शो पे भी आते हैं, उनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इनको ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इनके काम से भी आप सीख सकते हैं, और ये बहुत स्वीट है, सो यू कैन लीव हिम अ मैसेज and he'll definitely guide you, help you out in
बल्कि आपके यूज़र नेम आप बता दें अपना इंस्टाग्राम का। मेरा जो पर्सनल है वो IMZKD, M मतलब AMZKD। ओके ठीक है, थैंक यू। और आई होप आप सबने एपिसोड बहुत एंजॉय किया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।